गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आया है क्योंकि आपको पता है रिज़ल्ट आया है, बहुत ख़राब रिज़ल्ट आया है, काफ़ी लोगों की बैक भी आई है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया और उन्होंने यही पूछा कि सर क्या हम रीवेल फॉर्म डालें, क्योंकि मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं आपको वो दिख जाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लें। तो बहुत सारे लोगों ने बोला क्या सर हम रीवेल डालें, बहुत सारे अपने सीनियर्स से आपने पूछा, बहुत सारे टीचर्स ने भी ये बोला कि रीवेल डाल दीजिए, रीवेल एक गारंटी होती है पास होने की, जो कि बहुत गलत बात है। कोई भी रीवेल गारंटी नहीं है पास होने की, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना कि मैंने कॉपी चेक की, मैंने आपको फेल किया, मान के चलिए मैंने आपको फेल किया और कल के दिन कोई दूसरा टीचर आए, आपको पता है हर एक बच्चा रीवेल का फॉर्म भर रहा है, कोई दूसरा टीचर ने कॉपी चेक की और उसने उन सारे बच्चों को फेल कर दिया, तो ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना भाई कि आपने सबको फेल कैसे कर दिया और रीवेल में सब पास कैसे हो गए। तो उस टीचर के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि आपने जो क्वेश्चन पेपर था आपने अच्छे से किए और कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आप फेल हो गए हैं, तो ही आप भरिए। आप जबरदस्ती मत भरिए कि 1 या 2 नंबर आए हैं और हम भर दिए, ठीक है। कोई गारंटी नहीं होती है। मैंने अभी बहुत सारे लोगों से बात भी की, उन्होंने बोला सर, उन्होंने बोला है कि रीवेल एक गारंटी होती है कि सब पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। खुद ही सोच के देखो ना कि एक बार फेल हो गए, दूसरी बार पास हो गए, तो जिसने फेल किया वो तो गलत साबित हो गया ना। तो यूनिवर्सिटी खुद को तो गलत साबित करेगी नहीं कभी भी। और दूसरा, अगर किसी ने फेल किया है तो कुछ रीजन से ही फेल किया होगा ना। और ये चीज ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चों का ये फोन आ रहा है, सर इस बार का रिजल्ट कैसा है। रिजल्ट ऐसा ही होता है, 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, 1000 सेलेक्ट होते हैं, ऐसा ही रिजल्ट होता है ना। ये तो फिर भी उससे बहुत बेटर है, रिजल्ट ऐसा ही होता है। तो ध्यान रखिए, जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो फेल हुए हैं वो मेहनत नहीं किए, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को ध्यान रखिए, उसको पकड़िए उस पॉइंट को, और आगे उस मिस्टेक को ना होने दीजिए। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बार बार जो हर बार आपको लग रहा है सर पता नहीं कैसी कॉपी चेक हुई है, सर पता नहीं कैसे हुआ है, सब कुछ सही हुआ है, आपने गलती की है, ये चीज बहुत अच्छे से समझिए। कुछ लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने पेपर अच्छे किए थे, बट बाय मिस्टेक कुछ गलती हुई होंगी, कहीं पर कुछ रिवैल्यूएशन या कुछ मैशअप हुआ होगा, उनकी गलतियां मैं मान सकता हूं, तो वो रीवेल डालें। लेकिन जिनको बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है वो रीवेल ना डालें, है ना। फालतू 500 रुपए बर्बाद करने कोई मतलब नहीं, और कोई गारंटी नहीं है वो कि पास ही हो जाओगे। ना भरोसा हो तो भर के देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। 500 रुपए की ही बात है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। अंत में आपसे कोई नहीं पूछता कि बेटा कल्चरल में कितना काम किए थे, बेटा स्पोर्ट्स में कितने मेडल लाए थे। अंत में लास्ट में जब ये रिजल्ट जब 0 आता है ना, फेल, तो आपको समझ में आ गया होगा जो लोग फेल हैं कि दुनिया का नजरिया कैसे एक सेकंड में बदलता है आपसे। आपको लगने लगा होगा यार मैं तो दुनिया में अकेला हूं, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब मजे में है, मैं दुखी हूं। ये सबके साथ होता है जब वो फेल होता है। तो इस परिस्थिति को दोबारा ना आने दीजिए। उसका एक ही तरीका है, पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो। मोह माया सब एक जगह है। लास्ट में ये सब ज्ञान की बातें हैं, क्लास में बोली जाती हैं, तो आपको लगता है अरे यार फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। अब सब वही रिवीजन हो रहा होगा कि यार सर तो सही बोल रहे थे यार, है ना। तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको बता दिया जाता है कि बेटा आगे गड्ढा है, नहीं जाना है, तो वो नहीं जाते हैं या फिर उस गड्ढे को छलांग लगा के निकल जाते हैं। दूसरे वो जाते हैं, गड्ढे में गिरते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार सर तो सही बोल रहे थे, गड्ढा है यहाँ पे। तो दूसरे तरीके के लोग बनना की जरूरत नहीं है, फर्स्ट तरीके के ही बनिए, ठीक है। तो इतना ज्ञान पर्याप्त है। रीवेल कोई गारंटी नहीं है कि पास हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से भरना फॉर्म। गुड बाय, टेक केयर।